तो आप लापरवाही का आलम देखिए और इसे गलती से कुछ अगर ऊपर ना समझा जाए तो फिर क्या समझा जाए, क्योंकि अगर सवाल उठते हैं तो यही जमाती आकर ये कहते हैं कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। दिल्ली के निजामुद्दीन में मौजूद जमात के कार्यक्रम में लोगों को बुलाने वाले मौलाना साद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना साद और कई दूसरे लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया है। निजामुद्दीन स्थित जमात के कार्यक्रम में लोगों को बुलाने वाले मौलाना साद की मुश्किलें बढ़ गई है। तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद के खिलाफ अब प्रवर्तन निदेशालय ने भी केस दर्ज कर लिया है। साद के खिलाफ यह केस मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दर्ज किया गया है। बुधवार को ही दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया था। इससे पहले तबलीगी जमात के मौलाना साद की मुश्किलें पहले से ही बढ़ती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि बुधवार को ही दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम निजामुद्दीन मरकज पहुंची थी। क्राइम ब्रांच ने मरकज से 2 रजिस्टर और सीपीयू भी बरामद किए। दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद और जमात के बाकी आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। इस धारा के तहत कम से कम 10 साल या उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। इससे पहले मौलाना साद पर महामारी कानून के तहत केस दर्ज किए गए थे। इस बीच मौलाना साद के ससुराल तक कोरोना वायरस पहुंच गया है। यूपी के सहारनपुर में साद की ससुराल है, जहां पर उसके 2 रिश्तेदार कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। साद के ये दोनों रिश्तेदार लॉकडाउन से पहले निजामुद्दीन के एक होटल में रुके थे। पुलिस ने अपने सर्विलांस के जो है माध्यम से और उनके मोबाइल की सीडीआर जो है निकलवा कर उसके आधार पर उन लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि वो जो है वहाँ पर निजामुद्दीन की मरकज में जो गए थे और उसके बाद उनको हम लोगों ने क्वारंटाइन कराया, उनका टेस्ट कराया गया। टेस्ट में वो पॉजिटिव आए हैं। कुल मिलाकर मौलाना साद की मुश्किलें हर ओर से अब बढ़ती ही नजर आ रही हैं। शुरुआत से ही पहले पुलिस की चेतावनी को नजरअंदाज करना और फिर अब नोटिस के बाद भी पुलिस से छिपना ये बता रहा है कि मरकज की आड़ में कैसे मौलाना साद कोरोना के जरिए देश में साजिश रचने का काम कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक बड़ी खबर इसी बीच ये है कि यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 82 नए मामले सामने आए। इनमें से 43 जमाती शामिल हैं। यूपी में अब तक 471 जमाती कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जमात की वजह से बड़ी संख्या में यूपी के 48 जिले कोरोना संक्रमित हुए और अभी तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये एक बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपके सामने है। उत्तर प्रदेश की जो डिटेल है, 24 घंटे में यानी पिछले 24 घंटे में कोरोना के 82 नए मरीज सामने आए और 43 जमाती इसमें शामिल हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि अब तक 471 जमाती हैं जो कोरोना पॉजिटिव उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं और जमात की वजह से ही ये संख्या बढ़ी है। यूपी के 48 जिले कोरोना संक्रमित हुए हैं सिर्फ जमातियों की वजह से और अभी तक 13 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है।